एपिसोड के शुरुआत में फ्यूजिटो बिल्कुल गब्बर के स्टाइल से प्रैक्टिस करवा रही थी। कोजिटो ये सब सह नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। उसके बाद कोजिटो फ्यूजिनोमिया से मिलता है और पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोजिटो फ्यूजिनोमिया से बहुत प्यार करता है। सीन चेंज होता है और मासामुने कोजिटो को ढूंढ रहा था, तभी वहां माकबे आता है। वैसे तुम भी रिहर्सल के बीच में यहाँ पर हो ना? सही कहा ना? वैसे मेरे हिसाब से स्वीट सबसे अच्छी चीज होती है जब तुम थके हुए हो। अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हें नहीं लगता? शायद तुम सही भी हो, लेकिन आरागाकी ये जानकर बहुत खुश होगी जब मैं उसे चॉकलेट दूंगा ब्रेक में। ये कितना क्यूट होगा ना? क्या 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 क्या? मेरे हिसाब से चॉकलेट देना ज्यादा अच्छी बात है, किसी को छोटी छोटी मदद करके उससे फेवर लेने से। मतलब कम से कम मैं किसी लड़की को कॉमिक आइडिया से तो नहीं पटाता। ला भोसड़ी के बेटे बेटे बेटा मौज कर दी। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। यहाँ पर बंदे ने तो कह के ले ली भाई। चलो बाय, कल के स्किट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, कल के स्किट में मैं ही जीतूंगा। सीन चेंज होता है और हमें ये 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बोलती हैं हम मासामुने को जीतने नहीं दे सकते, मैं देख लूंगी इस मासामुने को। उसके बाद हमें आरागाकी और माकबे दिखाए जाते हैं। मुझे किसी भी तरह आरागाकी से शादी करनी है क्योंकि आरागाकी प्रिंसेस है आरागाकी फैमिली की। मैं और मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमारी फाइनेंशियल हालत भी बहुत बेकार है, और अगर एक बार मैं आरागाकी से शादी कर लूंगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मासामुने। जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तो एक चीज मेंशन करना भूल गया था कि माकबे मासामुने और आरागाकी के बारे में सब कुछ जानता था। वो ये भी जानता था कि वो मासामुने जैसा दिखता है, और ये भी जानता था कि आरागाकी मासामुने से प्यार करती है। इसीलिए जब वो आरागाकी से मिला तो वो अपने आप को अपने रियल नेम से नहीं बल्कि मासामुने से इंट्रोड्यूस किया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। माकबे आरागाकी को पैसे के लिए पटा रहा है। गुरु अगर कॉन्फिडेंस होना तो इस लकड़बग्गे जैसा, मतलब ऐसा बॉडी लेकर आरागाकी जैसी लड़की पर डोरे डाल रहा है। गुरु सोच रहे हो किस लेवल का कॉन्फिडेंस इस लौंडे का? अब स्किट शुरू होता है और सब 2 ही सेक्शन के बीच में स्किट बैटल देखने आए थे। टीम क्रूएल प्रिंसेस वर्सेस टीम माकबे मासामुने। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है मासामुने को सर्दी हो चुकी है। तभी वहाँ फ्यूजिनोमिया आती है और मासामुने को मेडिकल रूम लेकर चली जाती है। फ्यूजिनोमिया मासामुने को लेटाती है और वहाँ से गुड विशेस देकर वहाँ से चली जाती है। यार इस पॉइंट पे ना फ्यूजिनोमिया पर मेरा दिल आ गया था, यार ऐसी लड़की हमारे जिंदगी में कब आएगी। अगले सीन में माकबे गर्ल्स के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और सारी लड़कियों के हाथ में जो मिलता है वो फेंक के मारने लगती हैं उसको। माकबे किसी तरीके से उनसे बचता है। तभी एक अजीब सी औरत को दिखाया जाता है जो माकबे को एक रूम में लेकर जाती है और माकबे उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में फ्यूजिनोमिया और कोजिटो मासामुने से मिलने आते हैं, लेकिन मासामुने वहां से गायब रहता है। मैं कहाँ हूँ? तभी एक लड़की उस रूम में आती है और बोलती है तुम बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। और फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो शुरुआत में सोचती है कि मासामुने आरागाकी के साथ जबरदस्ती करेगा और इसीलिए उसने मासामुने को गायब कर दिया था। सब मासामुने को ढूंढ रहे थे। एट दिन हमें पता चलता है कि दोनों को किसी ने लपेट लिया है, मतलब गायब कर दिया है, और जिसने माकबे को गायब किया है वो कोई और नहीं हमारी प्यारी योशिनो है। मुझे फीवर है, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकती हो प्लीज? मैं नहीं कर सकती। लेकिन मासामुने लड़की को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। तभी फुटुबा मासामुने को बताती है कि आरागाकी के ग्रुप का भी प्रिंस गायब हो चुका है और वो सभी उस प्रिंस को ढूंढ रहे हैं। मासामुने ये सुनते ही वहां से भागने लगता है। रुको रुको, मेरे को तुम लोग से एक चीज पूछना है। एपिसोड 12 के बाद मासामुने कुन का सीजन 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, लेकिन मांगा आ चुकी है। मांगा में उसकी एंडिंग भी है, मतलब सीजन 2 की एंडिंग भी है। और बहुत सारे बंदे ये चाहते थे कि मैं सीजन 2 की एंडिंग मांगा से एक्सप्लेन करूं, बट देखो यार, एनिमे में जो मज़ा आता है मांगा में वो मज़ा नहीं आता।
हाँ, बहुत सारे बंदे को मांगा पढ़ने में मजा आता है, बट एनीमे की एंडिंग अलग होती है। मेरे को बस ये पूछना है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मांगा को पढ़कर तुम्हें एक्सप्लेन करूं? मैं फिर बताता हूँ, पूरा मजा रियून हो जाएगा। जब भी एनीमे आएगा तुम्हें देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुमको एंडिंग पता होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।